मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरे 3 प्रश्न हैं, आप उनका उत्तर देकर के मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देकर के तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूँगा। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ देती है। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन से लोगों को पत्नी का सुख नहीं मिलता। मेरा तीसरा प्रश्न है, कैसे माने कि ईश्वर के यहाँ पक्षपात नहीं होता। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें जब तक कहानी सुनाऊँ तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक विशाल जंगल था, उसमें पशु पक्षी और जानवर रहते थे। इस जंगल में नाना प्रकार की वनस्पतियां थीं। जब वनस्पतियों में फूल आते तब ये जंगल सुगंधित हो उठता था। फल भी बहुत आते थे, पक्षी फल फूल खा कर के रहते थे। फिर भी कुछ बड़े प्राणी छोटे प्राणियों को मारकर खाते थे। ये वन न्यायी राजा के राज्य में स्थित था। इस जंगल में गरुड़ भी रहते थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ये गरुड़ जो थे सांप और अन्य जीवों को मारकर खाते थे। इस जंगल में जीवों के कम होने पर गरुड़ दूसरे जंगल में चले गए। अब मात्र गरुड़ का एक ही जोड़ा बचा था। अभी हाल ही में गरुड़ी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। वो भी चले जाते, पर छोटे बच्चों को लेकर वो कहाँ जाएं, कैसे जाएं। अब उन्हें बच्चे होंगे या नहीं ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि इससे पहले गरुड़ी को 4 बच्चे हुए और चारों बार जंगल में आग लग गई और इस प्रकार से गरुड़ और गरुड़ी बच्चे छोड़ कर के भाग गए थे, जिससे उनके बच्चे आग में जलकर मर गए थे। वहीं इस बार जब गरुड़ी को बच्चे हुए तो गरुड़ी ने विचार किया कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने बच्चों को छोड़ कर के कहीं पर नहीं जाएंगे, और ऐसा उन्होंने निश्चय किया। वहीं गरुड़ और गरुड़ी दाना पानी ला कर के अपने बच्चों को खिलाते थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती हर वर्ष की तरह इस बार भी जंगल में आग लग गई। पशु पक्षी जान बचाने के लिए भागने लगे। उनका चीखना चिल्लाना मच गया। सभी पशु पक्षी भाग निकले। अब तो मात्र जंगल में गरुड़ और गरुड़ी तथा उनके बच्चे ही रह गए। वहीं आग की लपटों को देख करके गरुड़ गरुड़ी से कहता है, चलो हम भी यहाँ से भाग चलें। तो गरुड़ी कहती है, तुम पागल हो गए हो, हम कैसे भागें, हम यहाँ से भाग जाएंगे तो हमारे इन बच्चों का क्या होगा। वहीं गरुड़ ने कहा, गरुड़ी तुझे बुद्धि नहीं है, इस जंगल से सभी पशु पक्षी भाग गए हैं, केवल हम लोग ही यहाँ पर हैं। ऐसे समय में तो अपना अपना जीवन बचाना होता है। वहीं गरुड़ी कहती है, क्या तुम भी ऐसा सोचते हो कि इन बच्चों को छोड़कर के हम भी भाग जाएंगे तो इन बच्चों का क्या होगा। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, जिस प्रकार से हमारे पहले के बच्चे आग में जलकर मर गए, उसी प्रकार से ये बच्चे भी आग में जलकर मर जाएंगे। फिर हमें बच्चे होंगे या नहीं इसका कोई पता नहीं। वहीं गरुड़ी की बात सुनकर के गरुड़ कहता है, तुम हट मत करो, ये जंगल जलता हुआ नजदीक आता जा रहा है, विचार करने का समय नहीं है। तुम चलो, बच्चे भले यहाँ रहें, हम जीवित रहेंगे तो फिर बच्चे भी पालेंगे, और हम ही नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे। वहीं गरुड़ी कहने लगी, अरे तुम तो बहुत ही निर्लज्ज हो, ऐसा कहने में तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती। हमारे पहले के 4 बार के बच्चे आग में जल कर के मर गए और ये बच्चे भी आग में जल जाएंगे, ऐसा तुम सोच रहे हो, तुम कैसे नर हो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार गरुड़ी और गरुड़ में जिरह हो रही थी, तब तक आग जलते हुए नजदीक आने लगी। अब अधिक बात करने में गरुड़ को कोई लाभ नहीं दिखा। वहीं गरुड़ ने गरुड़ी से कहा,
तू मेरा कहा मानती ही नहीं तो मैं क्या करूं? यहाँ रहेंगे तो हम दोनों जलकर मर जाएंगे और मैं तो जीना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहती हो तो मत जाओ, तुम बच्चों के साथ रहो, लेकिन मैं तो जाता हूँ। वहीं अपने पति को जाता हुआ देख कर के गरुड़ी कहने लगी, स्वामी मत जाओ, मैं एक अबला हूँ, मैं इन बच्चों को किस तरह बचा पाऊंगी? आप रहोगे तो हम कोई भी उपाय कर सकेंगे, आप हमें छोड़कर मत जाइए। हम सबको ऐसी परिस्थिति में छोड़ कर के आप कैसे जा सकते हैं? आपका मन हमारे और बच्चों के बिना कैसे लग सकता है? वहीं गरुड़ कहता है, तुम तो समझती नहीं हो, फिर से कहता हूँ, आना हो तो चलो, नहीं तो यहाँ रह कर के इन बच्चों के साथ तुम भी आग में जलकर मर जाओ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अंत में गरुड़ अपने बच्चों और गरुड़ी को उसी जंगल में छोड़कर चला जाता है। वहीं अपने पति गरुड़ को जाता हुआ देख कर के गरुड़ी रोने लगती है। वहीं उसको देख कर के बच्चे भी रोने लगते हैं। फिर गरुड़ी ने निश्चय किया कि भले ही मैं बच्चों के साथ जलकर मर जाऊंगी, परंतु बच्चों को छोड़ करके नहीं जाऊंगी। वहीं आग ज्योति नजदीक आने लगी। अब क्या करना है? गरुड़ी ने विचार किया, भले ही आग विशाल हो, पर थोड़ी सी जगह को संभाल लूंगी तो शायद मैं बच्चों को बचा सकूंगी। फिर ऐसा सोच कर के गरुड़ी ने दूर एक चंदन का जंगल देखा। उसने एक एक करके बच्चों को वहां ले जाकर छोड़ा। फिर अगल बगल में नीचे पड़े हुए पत्तों को हटा दिया, चारों ओर के पत्तों को साफ किया। फिर जंगल के ही नजदीक में एक नदी थी और उस नदी में पानी का एक झरना था। वहीं गरुड़ी झरने के पास जाकर के अपने पंखों को भिगो करके लाती थी और बच्चों के पास में जो घास पड़ी हुई थी उसके ऊपर अपने पंखों को झटकारती थी। वहीं आग पर पानी डालकर वो फिर पंखों को भिगोने के लिए नदी पर जाती और इतनी देर में आग फिर से सुलग उठती थी। ऐसी भयानक परिस्थिति खड़ी हो गई थी। वहीं गरुड़ी इतनी थक चुकी थी कि वो थक करके लथपथ हो गई। एक दो दिन के बाद में आग शांत पड़ने लगी, फिर भी गरुड़ी तो पानी छींटती ही रही। वहीं एक बार वो पानी में चोंच डुबोकर आ रही थी, तभी वो पानी के भार के कारण गिर पड़ती है और गिरने के बाद में वो जस की तस स्थिति में पड़ी रही। काफ़ी समय हो जाने से गरुड़ी के शरीर पर चींटियां चढ़ गईं। फिर रात्रि के ठंडे प्रहर में उसके शरीर में चेतना आई तो उसने आंखें खोलकर देखा तो वो नदी के निर्झर के किनारे पड़ी है। वहीं जब उसको होश आता है तो जंगल के आग की घटना याद आती है, उसे अपने बच्चे याद आते हैं, परंतु अब जाए कहाँ, क्योंकि चारों ओर अंधेरा हो चुका था। अब तो उसको लगा कि मेरे बच्चे निश्चित ही मर गए होंगे और फिर ऐसा विचार करके वो गरुड़ी रोने लगती है। वहीं जब सुबह होती है, उजाला फैलता है, तो वो धीरे से उठ कर के चंदन के वन में जाती है और जब अपने बच्चों को देखती है तो क्या पाती है कि गर्मी के कारण उसके बच्चे औंधे पड़े हैं और उनमें जान है, वो सांस ले रहे हैं, बच्चे अभी मरे नहीं हैं। तो गरुड़ी के अंदर पुनः आशा जाग उठती है और फिर से वो नदी पर जाती है और पंखों को भिगोकर पानी से लाती है। वहीं बच्चों की चोंच में पानी को डालती है और शरीर पर पानी के छींटे मारती है। फिर तो ऐसा करने से थोड़ी देर के बाद में बच्चे आंखें खोल देते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब गरुड़ी के बच्चे आंखें खोलते हैं तो ऐसा नज़ारा देख कर के गरुड़ी आनंदित होने लगती है। फिर दोनों बच्चों को पंखों में लेकर के खूब प्रेम करने लगती है। वहीं जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, फिर भी वो वहाँ रहने लगी। नज़दीक के ही छोटे बड़े वन में जाकर के जीव जंतुओं को खाकर रहने के लिए वो चंदन वन में ही रहने लगती है। वहीं ऐसा करते हुए दिन व्यतीत होने लगते हैं। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए थे। वो गरुड़ी बच्चों के साथ खूब आनंद पूर्वक रहने लगी थी। उधर गरुड़ का कोई भी पता नहीं था। बच्चे गरुड़ को याद भी नहीं करते थे। दिन बहुत अच्छे निकलने लगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उधर चंदन के वन में गरुड़ी अपने बच्चों के साथ में रहती है और वहीं दूसरी तरफ गरुड़ जो था अन्य जंगल में आकर रहने लगता है। वहाँ दूसरे जंगल में रहते हुए गरुड़ ने सोचा, वहाँ आग वाले जंगल में पड़े गरुड़ी और बच्चे तो आग में जलकर मर गए होंगे। अब मैं वहाँ पर जाऊँ
तो कोई फायदा नहीं निकलेगा। अब तो मैं अकेला पड़ गया हूँ, न तो मेरी पत्नी है, ना ही मेरे पास मेरे बच्चे हैं, और इस प्रकार मैं अपनी पूरी जिंदगी अकेले कैसे व्यतीत करूँगा। अब उसके मन में आया कि मेरी असली पत्नी गरुड़ी और बच्चे जीवित हैं या मर गए, इस बात का तो मुझे पता करना चाहिए। वहीं ऐसा विचार करके वो गरुड़ जो था, जिस जंगल से भागकर आया था, उस जंगल में वापस आया। मगर वहां जाकर उसने देखा तो उसको कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि सचमुच ही मेरी पत्नी और बच्चे आग में जलकर मर गए। वहीं एक दिन ऐसा हुआ कि गरुड़ जंगल में जहाँ चरने के लिए जाता था, उसी वन में एक दिन गरुड़ी अपने बच्चों को लेकर चरने आई। फिर तो गरुड़ ने गरुड़ी को देखा। उसने गरुड़ी को पहचानने का प्रयत्न किया कि ये तो मेरी पत्नी जैसी लगती है, परंतु बच्चों को वो नहीं पहचान सका। उसको दुविधा हुई कि ये वही है या कोई अन्य गरुड़ी है, मगर वो चुप ही रहा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक दिन दोपहर के समय चंदन के वृक्ष के ही खोखल में गरुड़ के बच्चों ने सांप के एक बच्चे को देखा। वो सांप का बच्चा गरुड़ों को देखकर खोखल में छिप गया। वहीं गरुड़ के बच्चों ने सांप के बच्चे को खोखल से निकाला और उसे चोंच मार मार कर अधमरा कर दिया। वहीं सांप का बच्चा भागा और वहां से भाग कर के पीपल के वृक्ष पर चढ़ गया, और उधर उस पीपल के वृक्ष पर गरुड़ पहले से बैठा था। वहीं गरुड़ ने सांप को देखा तो उसने चोंच मारकर उसे मार डाला। इतनी देर में गरुड़ के बच्चे सांप को खोजते हुए वहां पर आ गए। वहीं बच्चों से गरुड़ ने कहा, ये हमारा शिकार है, हमें दे दीजिए। वहीं गरुड़ ने अपने बच्चों से कहा, इस शिकार को मैं कैसे वापस दे दूं? इसको तो मैंने पकड़ा और मारा है। वहीं बच्चे कहने लगे, परंतु शिकार तो हमने खोजा था, ये हमारे पास से भागकर यहाँ आया है, इसलिए ये शिकार तो हमारा है। वहीं गरुड़ कहने लगा, मैं तुम्हें शिकार नहीं दूंगा, ये शिकार मेरा है। तो बच्चे कहने लगे, ऐसा नहीं चलेगा, ये शिकार हमारा है, हमें दे दो। वहीं शिकार की खातिर बच्चों और गरुड़ का झगड़ा हुआ। तभी बच्चों को खोजती हुई गरुड़ी वहां पर आई। तो गरुड़ी ने गरुड़ से कहा, इस शिकार को इन बच्चों ने खोजा है, इसलिए इस शिकार को बच्चों को दे दीजिए। फिर तो गरुड़ कहने लगा, परंतु इस शिकार को मैंने पकड़ा है, इन्हें नहीं दूंगा। तो गरुड़ी ने कहा, पर तुम तो नर हो और ये बच्चे हैं, तुम्हें समझना चाहिए। यदि हम बुजुर्ग ही नहीं समझेंगे तो कैसे चलेगा। वहीं गरुड़ ने कहा, मैं नहीं देने वाला हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। फिर तो गरुड़ी कहने लगी, हाय रे, तुम्हें क्या कहना। एक तो बच्चों का पिता गरुड़ इन बच्चों को छोड़कर भाग गया, और दूसरी तरफ तुम इनका शिकार नहीं देते। तुम सभी नर एक जैसे होते हो। फिर तो गरुड़ ने पूछा कि इनके पिताजी इन्हें छोड़कर कहाँ गए। तो गरुड़ी ने पूरी बात कह सुनाई। वहीं गरुड़ ये बात जानकर बहुत खुश हुआ। उसके मन में आया, ये तो बच्चे मेरे हैं और गरुड़ी मेरी पत्नी है। मैं समझता था कि मेरी पत्नी और बच्चे आग में जलकर मर गए होंगे, अब वो जीवित नहीं होंगे। वहीं गरुड़ ने कहा कि तुम्हारा पति तो मैं ही हूँ। तो गरुड़ी कहने लगी, मेरे पति तुम नहीं हो, तुम तो अलग ही दिखते हो। वहीं गरुड़ और गरुड़ी में बातें हो रही थीं। बच्चे तब तक शिकार लेकर के भाग गए। फिर गरुड़ ने अपनी सब बातें गरुड़ी को कह सुनाई। उसको सुनकर गरुड़ी बोली, भले पहले के तुम मेरे पति होगे, पर अब मेरे पति नहीं रहे, क्योंकि यदि तुम मेरे पति होते तो आग में हमें छोड़ करके नहीं भाग गए होते। तुम मेरे पति नहीं हो, इन बच्चों के पिता भी नहीं हो। तुम्हारे और हमारे बीच में अब कोई रिश्ता नहीं है। वहीं गरुड़ वहां से आकर के उनके पास ही थोड़ी दूरी पर रात को रुकता है। सुबह फिर वो गरुड़ी के पास जाता है। बच्चे इधर उधर चरते हुए खेल रहे थे। वो बच्चों के पास जाकर लाड प्यार करने लगता है। वहीं बच्चे गरुड़ को देख करके दूर भागने लगते हैं। तो गरुड़ी कहती है, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे अब पति नहीं हो। तो गरुड़ कहता है, मैं ही तुम्हारा पति हूँ, तुम क्यों नहीं समझती हो। वहीं जब गरुड़ की बात गरुड़ी नहीं सुनती है तो गरुड़ गरुड़ी के पास में जाकर के उसको फुसलाने की कोशिश करता है, मगर गरुड़ी कोई भी बात गरुड़ की नहीं सुनती है।
वहीं अंत में परेशान होकर के गरुड़ कहता है, भले तुम मुझको स्वीकार ना करो, अपने घर पर मत रखो, परंतु मेरे बच्चे मुझे दे दो। तो गरुड़ी गरुड़ की मांग सुनकर के बहुत ही खींचकर कहती है, तुम्हारे बच्चे? कौन से तुम्हारे बच्चे? तुम्हारे बच्चे होते तो तुम उन्हें छोड़ कर के भाग नहीं गए होते। उन्हें किस तरह मैंने आग से बचाया है वो तो मुझको ही पता है। सूर्य चंद्रमा इसके साक्षी हैं। फिर गरुड़ ने कहा, तुम चाहे जो करो, परंतु मेरे बच्चों को मुझे सौंप दो। वहीं गरुड़ की बात को सुनकर के गरुड़ी उसको साफ मना कर देती है कि इन बच्चों पर और मुझ पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, और गरुड़ी अपने बच्चों को नहीं देती है। वहीं गरुड़ कहता है, तुम मुझे मेरे बच्चों को नहीं दोगी तो मैं राजा के पास न्याय के लिए जाऊंगा। तो गरुड़ी कहती है, तुम चाहे जिस राजा के पास जाओ और चाहे जो करो, परंतु मैं बच्चों को नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। वहीं गरुड़ गरुड़ी की बात को सुनकर के राजा की नगरी में जाकर न्यायी राजा से मिलता है और पत्नी और बच्चों से जुड़ी सभी बातें कहता है। फिर न्यायी राजा कहता है, गरुड़ तुम कल गरुड़ी को और अपने बच्चों को दरबार में लेकर आओ। वहीं गरुड़ फिर से चंदन वन में आता है और गरुड़ी से बोलता है, तुमको कल बच्चों के साथ न्यायी राजा ने दरबार में बुलाया है। वहीं गरुड़ी कहती है, कोई बात नहीं, मैं कल बच्चों को लेकर के दरबार में आ जाऊंगी, क्योंकि राजा के आदेश का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं गरुड़ी ने माना, यदि इतनी तकलीफें उठाकर बच्चों को आग से बचाया है और छोटे से बड़ा किया है, और ये सब बातें जब मैं राजा को बताऊंगी तो राजा बच्चों को गरुड़ को नहीं देंगे और बदले में उसको दंड ही मिलेगा। वहीं दूसरे दिन गरुड़ी बच्चों को लेकर न्यायी राजा के दरबार में गई। गरुड़ भी आया और दरबार लगा। राजा ने न्याय का काम आरंभ किया तो राजा ने कहा, गरुड़ी ये गरुड़ तेरा पति है? तो गरुड़ी ने कहा, मुझको पूरा विश्वास तो नहीं है, पर उसकी बातों से लगता है कि वो मेरा पति होगा। वहीं राजा ने कहा, और ये बच्चे तुम्हारे हैं? तो गरुड़ी ने कहा, हाँ महाराज, ये बच्चे मेरे ही हैं। वहीं राजा ने गरुड़ से पूछा, तुम्हारे गृह संसार में ऐसा क्यों हुआ? तो गरुड़ ने कहा, महाराज मैं बाहर के अन्य जंगल में चरने के लिए गया था, तब जंगल में आग लग गई। मुझको लगा कि वहाँ ठहरी पत्नी गरुड़ी और बच्चे आग में जलकर मर गए होंगे, इसलिए मैं वहीं दूसरे जंगल में रुक गया। वहीं गरुड़ की बात सुनकर के न्यायी राजा ने गरुड़ी से पूछा, क्या गरुड़ ठीक कह रहा है? ये सब सच है? तो गरुड़ी बोली, महाराज गरुड़ पूरी तरह से झूठ बोल रहा है, दरअसल सच बात ये है। फिर तो गरुड़ी ने जंगल में लगी आग तब से बात शुरू करके बच्चों पर से झगड़े होने और बच्चों की गरुड़ की मांग तक की बात जब राजा को कह सुनाई, वहीं गरुड़ी की बात को सुनकर के राजा ने सिर हिलाया। राजा ने कहा, गरुड़ अब तुम गरुड़ी को साथ रखोगे? तो गरुड़ ने कहा, हाँ महाराज, मैं अब भी गरुड़ी और बच्चों को अपने साथ रखने को तैयार हूँ, क्योंकि वो मेरी पत्नी है और अपने बच्चों के बिना तो मेरा जीवन व्यर्थ है। वहीं राजा ने गरुड़ी से पूछा, गरुड़ी तुम गरुड़ के साथ रहोगी? तो गरुड़ी ने कहा, मैं कैसे जाऊं? जब जंगल में आग लगी तो मेरा पति मुझे और बच्चों को छोड़ करके भाग गया। अब इसका क्या भरोसा, ये मुझे कब बीच राह में छोड़ दे। मेरा और मेरे बच्चों का तो मानो नया जन्म हुआ है। फिर तो राजा ने कहा, गरुड़ गरुड़ी तो तुम्हारे साथ रहने को तैयार नहीं है, अब तुम क्या करोगे? तो गरुड़ ने कहा, महाराज गरुड़ी नहीं आए तो कोई बात नहीं, परंतु मेरे बच्चे मुझको मिलने चाहिए। तो गरुड़ी बोली, महाराज मैं किस तरह से इन्हें बच्चों को सौंप सकती हूँ? मैंने अपने बच्चों को जन्म दिया है, उन्हें आग से बचाया है, छोटे से मैंने बड़ा किया है, मैंने बहुत दुख झेले हैं, अब मैं इनको क्यों दे दूं? मैं किसी भी कीमत पर बच्चे इन्हें नहीं दूंगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं गरुड़ ने कहा, महाराज मेरे बच्चे मुझको मिलने चाहिए। तो गरुड़ी ने कहा, मैं बच्चों को नहीं दूंगी। वहीं राजा के लिए बड़ा कठिन प्रश्न खड़ा हुआ, बच्चों को किसका माना जाए, नर का या मादा का? वहीं राजा ने खूब विचार करके न्याय दिया और कहा, गरुड़ी बहन, बच्चों को तुमने जन्म दिया, आग से भी तुमने बचाया, छोटे से भी बड़ा किया, ये सब सच है,
तुमको बड़ी मुश्किल हुई, परंतु वंश तो नरका ही कहलाता है, इसलिए ये बच्चे तो गरुड़ के ही माने जाएंगे। वहीं गरुड़ी कहने लगी, महाराज आप चाहे जो करें, मैं बच्चों को देने वाली नहीं हूँ, मैं नहीं दूंगी। और कहते कहते गरुड़ी को चक्कर आ गया और वहाँ पर बेहोश होकर गिर पड़ी। वहीं गरुड़ जो था अपने दोनों बच्चों को लेकर के वहाँ से आगे चलने लगा। वहीं बच्चे जो थे माता माता कहकर के खूब रोने लगे, परंतु उनकी माता उन्हें बचाने के लिए कहाँ से आती, क्योंकि वो तो दरबार में बेहोश होकर गिर गई थी। फिर तो गरुड़ी किसी तरह से उठ कर के वहाँ से निकली और साकरी नदी पर आकर बच्चों के लिए खूब विलाप करने लगी। वो विलाप करते करते ही नदी के किनारे एक झरना था, वहाँ तड़प तड़प करके वो गरुड़ी बच्चों की याद में मर गई। और गर्मी के कड़ाक धूप में उस गरुड़ी का शरीर जो था सूख करके चमड़ा हो गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं न्यायी राजा के राज्य में एक बढ़ई रहता था। उस बढ़ई की पत्नी मासिक धर्म में आई। 5-7 दिन के बाद में उसने माथे से स्नान किया और स्वच्छ हो गई। वहीं बढ़ई की पत्नी को स्वच्छ हुए 2 दिन ही हुए थे कि एक दिन वो दोपहर को साकरी नदी के किनारे झरने पर पानी लेने के लिए गई। वहाँ उसने गरुड़ी के सूखे शरीर को देखा। उसको लगा कि ये क्या है और उसको जानने की इच्छा हुई, तो उसने एक लकड़ी ली और लकड़ी से उस गरुड़ी के शरीर को वहाँ से खिसकाया। वहीं उस गरुड़ी के मृत शरीर में से जो भाप आ रही थी वो बढ़ई की स्त्री के नाक मुंह में घुस गई। फिर उसने घड़ा मांजा और पानी भरकर घर आई। कई दिन बीतने पर बढ़ई की स्त्री को गर्भ ठहरा। 9 मास और 9 दिन पूरे होने पर बढ़ई की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। अब वो बढ़ई की कन्या बड़ी होने लगी। महीने वर्ष बीते, लड़की बालिका से किशोरी हो गई और तरुणी बन गई। वहीं वो बढ़ई की पत्नी की गृह कार्य में मदद करने लगी। वो लकड़ी लाती, पानी भरती, रसोई बनाती और घर का काम करती। वहीं न्यायी राजा के पास में 7 घोड़ियां थीं। घोड़ा कोई नहीं था, घोड़ा केवल उस नगरी में उस बढ़ई के घर में ही था। वहीं राजा की घोड़ियां एक दिन बढ़ई के घर के आसपास चरने के लिए आती हैं और उधर बढ़ई का घोड़ा भी उन्हीं घोड़ियों में जाकर चरने लगता है। वहीं घोड़ियां मासिक धर्म में आती हैं। वहीं घोड़ा जो है घोड़ियों के साथ संबंध स्थापित करता है, जिससे घोड़ियां संतुष्टि प्राप्त करती हैं और घोड़ियों को गर्भ ठहर जाता है और फिर गर्भ विकसित होने लगता है। वहीं गर्भ का पूर्ण विकास होने पर घोड़ियां बछेड़ों को जन्म देती हैं। फिर तो राजा के यहाँ खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि राजा के यहाँ घोड़ियों ने बछेड़ों को जन्म दिया था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं एक दिन बढ़ई के बाड़े में घोड़ियां बछेड़ों के साथ चर रही थीं। उसमें बढ़ई का घोड़ा भी जाकर चरने लगा। उसको बढ़ई की लड़की ने देखा तो वो बहुत ही खुश हो गई। वहीं लड़की ने बढ़ई को बुलाया और घोड़ी और बछेड़ों को दिखाकर कहने लगी, ये बछेड़े किसके हैं? तो बढ़ई कहने लगा, बेटा, ये घोड़ियां और बछेड़े तो राजा के हैं। वहीं लड़की कहने लगी, परंतु ये घोड़ा तो अपना है। तो बढ़ई कहने लगा, हाँ बेटा, ये घोड़ा तो अपना है। अपने घोड़े ने घोड़ियों के साथ संबंध किया, इसलिए तो घोड़ियों को गर्भ ठहरा और उसके बाद में घोड़ियों ने बछेड़े जन्मे हैं। वहीं लड़की ने कहा, ये तो बछड़े अपने ही गिने जाएंगे। तो बढ़ई कहने लगा कि बात तो तुम सही कहती हो कि अपने घोड़े के वंशज हैं तो अपने ही कहलाएंगे, परंतु ये सब जाने दो, राजा की क्या बात करना। बड़े बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, हम छोटे मुंह से बड़ी बात क्या करें। वहीं लड़की कहने लगी, लेकिन पिताजी, हम कहाँ बड़ी बात कर रहे हैं, जिसका वंश है उसके ही बालक कहलाते हैं। और फिर ऐसा सोच कर के उस लड़की को जो पूर्व जन्म में वो गरुड़ी थी उसको अपनी पूरी कहानी याद आ जाती है और वो अपनी पूर्व जन्म की कहानी याद करके उन बछेड़ों और घोड़े को हाँक कर तबेले में बंद कर देती है। वहीं सांझ को घोड़ियां जो थीं राजा के घर आती हैं तो वो बिना बछेड़ों के आती हैं और फिर बछेड़ों के लिए घोड़ियां तूफान मचाने लगती हैं। वहीं घोड़े की रखवाली करने वाला बछेड़ों की खोज में निकलता है तो वो क्या देखता है कि बछेड़े बढ़ई की घुड़साल में बंद हैं और वो बढ़ई के घर जाता है और कहता है,
बढ़ई इन बछेड़ों को छोड़ दो, ये राजा के बछेड़े हैं। वहीं बढ़ई बछेड़ों को बंद किए हुए तबेले का दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन लड़की अपने पिता बढ़ई को रोकती है और कहती है, नहीं पिताजी, ये राजा के नहीं हैं, ये हमारे हैं, फिर हम इनको क्यों देंगे। वहीं बढ़ई लड़की को समझाता है, पर वो नहीं मानती है और बछेड़ों को नहीं देती है। फिर तो बढ़ई ने कहा, बेटा, राजा के आदमी बछेड़े लेने के लिए आए हैं, तो इनको दे दीजिए। वहीं लड़की कहती है, परंतु इनको क्यों देना, ये तो अपने घोड़े के वंश हैं। वहीं राजा के नौकर ने घर जाकर के पूरी बात राजा से कह दी। वहीं राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वो लड़की को पकड़ करके कल दरबार में हाजिर करें। फिर तो दूसरे दिन दरबार लगा, लड़की को दरबार में बुलाया गया। वहीं लड़की बछेड़ों को हाँक कर दरबार में ले आई और बछेड़ों को बाहर बांध दिया। वहीं सभा में जाकर बैठ गई। फिर राजा ने कहा, तू पागल लड़की है। तो लड़की कहने लगी, महाराज, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं पागल हूँ। तो राजा ने कहा, पागल नहीं तो क्या चतुर है। तेरी इतनी हिम्मत पड़ गई, तुझे पता है कि इसकी सजा तुझे क्या मिलेगी। वहीं लड़की ने कहा, बछेड़े मुझको अच्छे लगे, पसंद आए तो मैंने बांध रखा, उसमें क्या हो गया। तो राजा ने कहा, ये बछेड़े मेरे हैं, क्या तुझे मालूम नहीं। वहीं लड़की कहने लगी, महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं, ये बछेड़े तो हमारे हैं, इसीलिए तो मैंने अपने तबेले में इनको बांध रखा है। वहीं राजा कहने लगा, जब मेरी घोड़ियों ने इनको जन्मा है तो ये बछेड़े तेरे कैसे हो गए। तो लड़की कहने लगी, महाराज, भले आपकी घोड़ियों ने जन्म दिया होगा, पर वंश तो हमारा है, हमारे घोड़े द्वारा इन घोड़ियों ने गर्भ धारण किया था, इसलिए वंश तो हमारा है। जब वंश हमारा है तो घोड़े भी हमारे हुए। वहीं राजा ने कहा, लड़की, तू क्या कह रही है, संसार में ऐसा कहीं होता है। घोड़ी के साथ जो घोड़ा संबंध स्थापित करे, उससे घोड़े के मालिक के बछड़े नहीं होते। वहीं लड़की ने कहा, बारे न्यायी राजा, आपका अभिनंदन है। आपका न्याय भी कदम कदम पर बदलता है, कभी कैसा न्याय, कभी कैसा न्याय। यदि तुम्हारे इस तरह के न्याय का यहाँ के पशु पक्षियों को पता होता तो वो तुम्हारे राज्य में नहीं रहते। वहीं राजा ने कहा, लड़की, तुझको क्या हुआ, तुझे कहाँ अन्याय हुआ है। तो लड़की बोली, महाराज, याद कीजिए, आज से 15 वर्ष पहले की बात है। यहाँ राज दरबार में बच्चे नर के या मादा के ऐसा ही झगड़ा लेकर के गरुड़ गरुड़ी आपके पास न्याय के लिए आए थे। उन्हें आपने क्या न्याय दिया था। राजा याद करने लगा तो उसे सहसा याद आ गया। वहीं लड़की ने कहा, महाराज, उस गरुड़ी ने अपने बच्चों को कैसे बड़ा किया होगा, ये तो वही जाने। जंगल में आग लगी थी, तब गरुड़ बच्चों को बचाने के बदले उन्हें वहीं छोड़कर भाग गया था। फिर बच्चे मेरे हैं कहकर के गरुड़ी से मांगने लगा, परंतु गरुड़ी ने बच्चे नहीं दिए। तो उन बच्चों को लेने के लिए गरुड़ आपके पास न्याय मांगने आया और गरुड़ की बातें सुनकर के आपने न्याय किया कि वंश नर का कहलाता है, इसलिए बच्चे गरुड़ के हैं, और आपने बच्चों को गरुड़ को सौंप दिया। वहीं बेचारी गरुड़ी की क्या हालत हुई, वो तो बच्चों के बिना तड़प तड़प करके मर गई। वहीं राजा को गरुड़ गरुड़ी की सब बातें याद आ गईं, इसलिए राजा शांत हो गया। वहीं लड़की ने कहा, महाराज, सच बात है ना। तो राजा कहने लगा, हाँ बेटी, बात तो सच है। तो लड़की ने कहा, महाराज, अब बोलिए, ये बछेड़े किसके हैं, हमारे हैं ना, हमारे घोड़े के वंश हैं, इसलिए हमारे ही कहलाएंगे। तो राजा कहने लगा, हाँ बेटी, ऐसा ही है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं लड़की राजा के दरबार से निकली और बछेड़ों को खदेड़ करके वापस अपने घर ले गई। राजा लड़की और बछेड़ों को देखता ही रह गया। राजा विचार करने लगा, लड़की बहुत ही होशियार निकली, मुझे पराजित करके न्याय प्राप्त कर लिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था, बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ देती है। तो समझ लो, जो माँ बाप गरुड़ की तरह बच्चों को भटकता हुआ छोड़ देते हैं, तो ऐसे माँ बाप को गरुड़ की तरह उनकी संतान भी बुढ़ापे पर छोड़ देती है। जिस प्रकार गरुड़ गरुड़ी के बच्चों को तो ले गया, लेकिन जब गरुड़ पर बुढ़ापा आया तो उसके बच्चों ने उसका साथ नहीं दिया और दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती,
तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कौन से लोगों को पत्नी का सुख नहीं मिलता, तो समझ लो जो इंसान गरुड़ की तरह अपनी पत्नी को मुसीबत की घड़ी में छोड़ कर के चले जाते हैं, ऐसे इंसान की 7 जन्मों तक शादी नहीं होती और कुंवारे ही रहते हैं। इसलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी के सुख दुख में साथ रहना चाहिए, क्योंकि इस गरुड़ को भी ईश्वर ने मृत्यु होने के बाद में 7 जन्मों तक गरुड़ी का सुख यानी पत्नी का सुख नहीं दिया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कैसे माने ईश्वर के यहाँ पक्षपात नहीं होता, तो समझ लो जिस प्रकार बढ़ई की लड़की पर प्रभु ने कृपा की और उसके अपने पूर्व जन्म की बातें उसे याद रहीं, वहीं उस लड़की ने जब प्रजा के सामने राजा को प्रजा की नज़रों में गिरा दिया, जिसकी वजह से राजा को न्याय करना पड़ा और बढ़ई की लड़की को बछेड़े देने पड़े, तो ईश्वर के यहाँ पर कभी न्याय में पक्षपात नहीं होता। जो बेईमानी की नीयत रखता है ईश्वर उसको सबक अवश्य सिखाते हैं, जिस प्रकार से ईश्वर ने राजा को सबक सिखा दिया। वहीं कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं प्रभु मन प्रफुल्लित हो गया। तो मित्रों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।